हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो काइंडली आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। द वेरी फर्स्ट रूल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। अगर आप किसी इवेंट के अकर करने के चांसेस निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 तक के बीच की कोई वैल्यू होगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उसके बीच की कोई भी वैल्यू आपको मिल सकती है। ठीक है, 0 से कम नहीं मिलेगी कभी भी और 1 से ज्यादा कभी नहीं मिलेगी। राइट, तो उसकी जो रेंज रहती है वो 0 से 1 तक रहती है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस करते हैं। For example, a clinic has 7 heart patients, 9 anxiety patients. Then the probability of selecting a heart patient will be। अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक क्लिनिक में 7 पेशेंट्स आपको हार्ट के दिए हुए हैं, 9 आपको एंजाइटी के पेशेंट दिए हुए हैं। ठीक है, 9 पर्सन ऐसे हैं जिनको एंजाइटी प्रॉब्लम है, 7 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हार्ट पेशेंट है। अब इनमें से मैंने एक पेशेंट सेलेक्ट किया और हमें ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट सिलेक्टेड इज अ हार्ट पेशेंट। हार्ट पेशेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो देखो, प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। राइट, आपने अगर हार्ट पेशेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले ये देखो फेवरेबल हार्ट पेशेंट हैं कितने। फेवरेबल का मतलब जो हम निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना है हमें? हार्ट पेशेंट। नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट्स आपके कितने हैं? 7। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं? 9 + 7 कितने हो गए? 16 पेशेंट्स आपके टोटल हैं। राइट, तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है हार्ट पेशेंट की तो आप न्यूमरेटर में तो रखोगे फेवरेबल, मतलब 7 केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 16, तो 7/16 वैल्यू आपकी आएगी। राइट, और दिस विल बी 0.4375। 0.4375 इज लेस देन 1। 0 और 1 के बीच में ही ये लाई कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लॉ हमारा फर्स्ट रूल है, ये फर्स्ट रूल एप्लीकेबल है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी 0 से 1 के बीच तक की कोई वैल्यू होगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। राइट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज 1 or 100%. If A, B, C are the only possible outcomes, then probability of A plus probability of B plus probability of C is equal to 1. एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको जितने भी पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं, अगर आप उन सभी पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली निकालो और उनको ऐड करो तो दैट विल बिकम 1. अ क्लिनिक कंटेन्स 5 कोविड पेशेंट। 5 आपको कोविड के पेशेंट्स दिए हुए हैं, 3 एंजाइटी के दिए हुए हैं, ठीक है, एंड 4 आपको हार्ट पेशेंट्स दिए हुए हैं। और आपने निकालना है क्या? इसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? एक पेशेंट आपने सिलेक्ट किया तो कोविड का हो सकता है, प्लस एंजाइटी का पेशेंट हो सकता है, या फिर वो हार्ट का पेशेंट हो सकता है। तो तीनों को आप ऐड कर दो, तीनों को इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटीज निकाल के ऐड करो। कोविड आने की प्रोबेबिलिटी 5, टोटल पेशेंट्स कितने हैं? 12। राइट, 5/12 प्लस एंजाइटी वाले कितने हैं? 3/12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट पेशेंट इज 4/12। तो एलसीएम 12 ही आ जाएगा। 5 + 3 + 4 कितना आ रहा है? 12/12। तो इनको कैंसिल आउट करोगे, कितना बनता है? 1 बनता है। राइट, तो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग एंड इट्स नॉट अकरिंग इज 1। यहाँ पे क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? 1 बनेगा। राइट, तो अगर आप यहां से कोई नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए। राइट, अ क्लिनिक कंटेन्स 5 कोविड पेशेंट्स, 3 हार्ट पेशेंट्स एंड 4 एंजाइटी पेशेंट्स। ये आपको गिवन है। इनमें से आपने एक पेशेंट सिलेक्ट किया, रैंडमली कोई भी एक पेशेंट उठाया, एंड आपको निकालना है दैट प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी अ कोविड पेशेंट।
ठीक है। ना होने की निकालने के लिए आप सिंपल क्या करो, पहले ये देख लो कि कोविड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कोविड पेशेंट्स कितने हैं? 5। टोटल पेशेंट्स कितने हैं? 12। तो कोविड पेशेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 5/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ कोविड पेशेंट, उस केस में क्या होगा? 1 में से माइनस कर दो क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ कोविड पेशेंट। कोविड पेशेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, दैट इज 1 - 5/12 विच इज इक्वल टू 7/12। और यहां से ये भी क्लियर होता है कि कोविड पेशेंट की और प्लस नॉन कोविड पेशेंट की दोनों को एड अप भी करते हो तब भी वो 1 ही बनेगा। 5/12 नॉन कोविड पेशेंट की मतलब या तो वो हार्ट पेशेंट हो या फिर वो एंजाइटी पेशेंट हो, मतलब 7 केसेस है हमारे पास, तो 7/12 हो गया। ठीक है, और दोनों को ऐड करते हो दैट विल बी 1। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, independent means कि occurrence of A has no impact on the occurrence of B, then probability of A and B is equal to probability of A multiply probability of B। दोनों अगर independent हैं तो उन केस में हम probabilities को भी multiply कर सकते हैं। If two events A and B are mutually exclusive, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से इवेंट्स होते हैं? ऐसे इवेंट्स जो कभी भी सेम टाइम पे अकर ना करें। In case of mutually exclusive, probability of A plus probability of B। ठीक है, एक बैग में 5 पिंक मार्बल्स गिवन है, 4 ब्लैक और 2 ग्रे। एक बैग में ये मार्बल्स आपको गिवन है, एक मार्बल आपने इसमें से सिलेक्ट किया एंड यू हैव टू टेल दैट द मार्बल सिलेक्टेड इज आइदर पिंक, या तो वो पिंक निकला है या तो वो ग्रे निकला है। आइदर पिंक और ग्रे आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पिंक और ग्रे आने की प्रोबेबिलिटी क्या? इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ले लो पिंक आने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे आने की प्रोबेबिलिटी जितनी होगी दोनों को ऐड कर दो। तो 5/11 प्लस ग्रे कितने हैं? 2, तो 2/11 दैट इज 7/11। तो 7/11 जो है ये आपकी फाइनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आइदर पिंक और ग्रे की। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब देखो अभी तो हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस किया कि दोनों साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब एक टाइम पे 2 इवेंट भी अकर कर सकते हैं। अब जैसे कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स में 4 कैटेगरी होती है ना। एक होता है क्लब की कैटेगरी, स्पेड होता है, डायमंड का कार्ड होता है और एक हार्ट का कार्ड होता है, राइट। 4 कैटेगरी होती है, 4 में से 2 तो रेड होती हैं और 2 आपकी ब्लैक होती हैं। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? सपोज इन 4 पैक में से मैंने एक कार्ड निकाल लिया, अब वो ब्लैक हो सकता है और क्लब का हो। इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लैक और क्लब जो है वो साथ में अकर कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इवेंट है कि ब्लैक कार्ड भी आए प्लस वो क्लब का आ जाए। ठीक है, तो ये इवेंट्स जो होते हैं, ऐसे इवेंट्स साइमल्टेनियसली अकर कर जाते हैं, तो ये होते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, देयर आर 20 पेशेंट्स इन अ क्लिनिक, 8 आर विमेन, 12 आर मेन। उन 8 में से भी 5 तो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके ब्लॉन्ड हेयर हैं एंड 3 पेशेंट्स आर हैविंग ब्राउन हेयर, इनके ब्राउन हेयर हैं। 12 मेन जो थे उनको भी आगे कैटेगराइज किया, 4 मेन हैविंग ब्लॉन्ड हेयर और 8 मेन हैविंग ब्राउन हेयर। ठीक है, 8 आर हैविंग ब्राउन हेयर। अब आपने इनमें से एक पेशेंट निकाला, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि द पेशेंट सेलेक्टेड इज मेल और हैज ब्राउन हेयर। और का मतलब होता है क्या? यूनियन। और इन द सेंस आपको यूनियन निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्राउन हेयर। और ये यूनियन और इंटरसेक्शंस हमने सेट थ्योरी में पढ़ रखे हैं, राइट। वहां से आप उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप सेट थ्योरी के भी कुछ रूल्स पढ़ सकते हैं कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाली वीडियो है उसको काइंडली विजिट करना, क्योंकि उसमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे थे कि ए यूनियन बी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और वही सेम इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकलती है। ए यूनियन बी में आप मेल अलग ले लीजिए प्लस ब्राउन हेयर अलग ले लीजिए
माइनस दोनों की इंटरसेक्शन आप उसमें से माइनस कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इंटरसेक्शन ब्राउन हेयर, तो मेल की प्रोबेबिलिटी आने की कितने चांसेस हुए, 12 अपॉन टोटल पेशेंट्स कितने हैं 20, 12 अपॉन 20 हुए मेल की प्रोबेबिलिटी, प्लस ब्राउन हेयर कितनों के हैं। आप देखो ब्राउन हेयर या तो वो फीमेल हो सकती है या तो वो मेल के केस हो सकते हैं। तो ब्राउन वाले टोटल केसेस कितने हैं, ब्राउन वाले टोटल केसेस हैं 11, 11 फेवरेबल हैं अपॉन 20 पेशेंट्स, तो 20 ही रहेंगे, माइनस अब एक ऐसा पेशेंट लेना है जो मेल भी हो और ब्राउन भी हो। वो कितने पेशेंट्स हैं, दोनों साथ में कर रहे हो, मतलब 8 पेशेंट्स ऐसे हैं जो मेल भी हैं ब्राउन भी हैं, राइट। तो 8 पेशेंट्स ऐसे जो मेल भी होंगे और ब्राउन भी होंगे, डिवाइडेड बाय 20, 15 अपॉन 20, तो 15 अपॉन 20 विल बी द आंसर, राइट। नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन इवेंट अकरिंग आउट ऑफ मल्टीपल इवेंट्स। अगर आपके कई सारे इवेंट्स हैं उसमें से एटलीस्ट एक इवेंट अकर करे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। एक क्लिनिक में 5 हार्ट पेशेंट हैं, 3 कोविड पेशेंट्स हैं, 2 पेशेंट हमने उसमें से सिलेक्ट किए, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 कोविड पेशेंट की, एटलीस्ट 1, राइट। 2 पेशेंट्स जो हमने निकाले हैं उन 2 पेशेंट्स में से या तो एक को भी कोविड नहीं होगा, या तो एक पेशेंट को कोविड होगा, या फिर दोनों के दोनों पेशेंट्स को कोविड होगा, राइट। पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं, ये बनती हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है एक तो होना ही चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। जितना एटलीस्ट पूछा है, एटलीस्ट 1 पूछा है तो 1 से स्टार्ट होके ज्यादा की तरफ मूव करते हैं, तो एटलीस्ट का केस ये होता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 मुझे चाहिए, एटलीस्ट 1 कोविड चाहिए, तो इसका मतलब आप ये नन वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन कर दो। किसी एक को भी कोविड नहीं है, कोविड नहीं है इसका मतलब वो हार्ट पेशेंट होगा, और हार्ट में कितने केसेस हैं, 5 केसेस हैं। इन 5 में से कोई भी पेयर बन सकता है, 5 में से कोई भी 2 पेशेंट्स आप निकाल सकते हो, तो 5C2 आपके पास वेज है, नंबर ऑफ वेज, टोटल केसेस हैं 8, 8C2 केसेस हैं आपके पास, तो 8C2 वेज हैं आपको निकालने के लिए पेशेंट्स, राइट। तो अब इसको ओपन कैसे करोगे, 5C2 को ओपन करने के लिए आप लेते हो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू इन दोनों का डिफरेंस, 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल्स के लिए 5 को मल्टीप्लाई करते हो अप टू 1 तक बैकवर्ड डायरेक्शन में, 2 को भी बैकवर्ड डायरेक्शन में 1 तक मल्टीप्लाई करोगे, और 3 को भी तब तक मल्टीप्लाई करोगे जब तक 1 ना जाए, राइट। इनमें से जो चीजें कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल करके 5 इंटू 2 विल बी 10 एंड 8C2 ओपन करना है तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 2 को 2 इंटू 1 और 6 फैक्टोरियल को एज इट इज, क्यों, क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए हमने ओपन नहीं किया, ठीक है। 2 और 8 को कैंसिल करोगे दैट विल बी 4 एंड 7 इंटू 4 इज 28। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 10 अपॉन 28, यहां से वैल्यू आ गई 10 अपॉन 28। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 कोविड पेशेंट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन कर दो ना, तो 1 माइनस नन की प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली कितनी आई थी, 10 अपॉन 28, सो दिस विल बिकम 18 अपॉन 28। फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा, 18 अपॉन 28। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 9 अपॉन 14, 9 अपॉन 14 भी आप मार्क कर सकते हो इसको कैंसिल आउट करके, राइट। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। So this was all about today's video. I hope आज का ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं। For more videos, stay tuned with Simplified Statistics by Cheshta. Thank you for watching.